राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम जतिन खन्ना था। क्या आप जानते हैं, राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें ऐसी है जो शायद ही किसी को पता हो। बचपन में राजेश खन्ना को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। सोचिए, उनके पिता स्कूल में टीचर थे, लेकिन बंटवारे के बाद उनकी नौकरी चली गई थी। घर की माली हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके माता पिता ने उन्हें मुंबई के रिश्तेदारों के पास भेज दिया था। क्या वक्त रहा होगा वो, जब एक छोटे से बच्चे को अपने परिवार से दूर रहना पड़ा होगा। लेकिन शायद यही संघर्ष उन्हें सुपरस्टार बनने की राह पर ले गया। बचपन से ही राजेश खन्ना को एक्टिंग का शौक था। सोचिए, उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में थिएटर ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने कई स्टेज और थिएटर नाटक किए और अंतर कॉलेज नाटक प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार जीते। क्या आप जानते हैं, उन्होंने 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन इसके बाद जो स्टारडम उन्होंने हासिल किया वो वाकई काबिले तारीफ था। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी और उनकी दो प्यारी बेटियां थी, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। आज हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की 80वीं बर्थ एनिवर्सरी है। उन्हें प्यार से काका कहा जाता था। क्या आप जानते हैं, उनका स्टारडम इतना जबरदस्त था कि उस समय एक कहावत मशहूर हो गई थी, ऊपर आका नीचे काका। यानी ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना, यही दो सबसे पावरफुल थे। देव आनंद के बाद राजेश खन्ना दूसरे ऐसे फिल्मी सितारे थे जिनके लिए लड़कियों में जबरदस्त दीवानगी थी। 1970 के दशक में उनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक आदमी रखना पड़ा। और यकीन मानिए, उनमें से कई खत खून से लिखे होते थे। क्या ऐसी शख्सियत को भुलाया जा सकता है? कभी नहीं। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं, गरीबी के कारण उनके माता पिता ने उन्हें अपने एक रिश्तेदार को गोद दे दिया था। फिल्मों में आने के लिए उन्होंने कितनी कोशिशें की, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक टैलेंट हंट में उन्होंने 10,000 लोगों को हराकर कंपटीशन जीता और इसी के जरिए उन्हें 2 फिल्में मिली। सोचिए, ये वही पल था जब उनका स्टारडम शुरू हुआ। और फिर राजेश खन्ना का ऐसा दौर आया जो आज तक किसी भी स्टार ने नहीं देखा। करीब 20 साल तक पूरे बॉलीवुड पर सिर्फ राजेश खन्ना ही छाए रहे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी बात थी? लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन इमेज के साथ बॉलीवुड में उनकी एंट्री ने राजेश खन्ना के स्टारडम को हिला दिया। और फिर वो भी एक दौर आया जब राजेश खन्ना अकेले पड़ गए। उनका जन्म लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रानी खन्ना के घर हुआ था। उनका असली नाम जतिन खन्ना था और उनके पिता स्कूल टीचर थे। 1947 के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आया और अमृतसर में बस गया। सोचिए, कितनी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी रही होगी उनकी। संघर्ष से लेकर शोहरत और फिर अकेलापन। राजेश खन्ना का हर पल एक कहानी बयां करता है। देश के विभाजन ने राजेश खन्ना के परिवार को बुरी तरह झकझोर दिया था। उनके पिता की नौकरी चली गई और हालात इतने बदतर हो गए कि वो अपने परिवार का पालन पोषण तक नहीं कर पा रहे थे। सोचिए, उस वक्त मजबूरी कितनी बड़ी रही होगी कि 6 साल के राजेश खन्ना को मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती को सौंपना पड़ा। राजेश खन्ना के जीवन में थिएटर का बहुत बड़ा योगदान था। नाम के एक नाटक में उन्होंने सैनिक का किरदार निभाया। वो पल कितना खास रहा होगा जब चीफ गेस्ट ने उनके अभिनय को देखकर कहा, बेटा, तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया में कदम रखें। सोचिए, ये कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा जब पिता के मना करने के बावजूद भी उनका सिनेमा के लिए जुनून कम नहीं हुआ। अपनी ये चाहत उन्होंने अपने मामा को बताई और फिर मामा ने न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाया बल्कि उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया। क्या किस्मत का यह खेल नहीं था? जतिन खन्ना से राजेश खन्ना बनने तक उनकी कहानी ही उनके सुपरस्टार बनने की शुरुआत थी। कहा जाता है कि फिल्म अमर प्रेम का एक सीन कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के नीचे शूट होना था। इस सीन में राजेश खन्ना को शर्मिला टैगोर के साथ एक बोट में नजर आना था। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, वहां की अथॉरिटी ने इस सीन की शूटिंग की परमिशन देने से मना कर दिया।
अथॉरिटी का कहना था कि राजेश खन्ना को देखने के लिए हावड़ा ब्रिज पर इतनी भीड़ जमा हो जाएगी कि पुल टूट सकता है। सोचिए ये कैसा स्टारडम था, जहां एक अभिनेता की मौजूदगी से पूरा पुल खतरे में पड़ सकता था। अब बात करते हैं फिल्म रोटी की, जो 1974 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ मुमताज नजर आई थी। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन बेहद चुनौतीपूर्ण था। इस सीन में राजेश खन्ना को मुमताज को अपने कंधों पर उठाकर बर्फ से भरी वादियों में दौड़ना था। क्या आप जानते हैं, इस सीन का परफेक्ट शॉट देने के लिए राजेश खन्ना ने पूरे 8 दिनों तक लगातार प्रैक्टिस की थी। सोचिए कितनी मेहनत और जुनून के साथ उन्होंने खुद को इस सीन के लिए तैयार किया होगा। और आखिरकार उनकी लगन और समर्पण के बाद इस सीन को शूट किया गया। ऐसा समर्पण और ऐसा स्टारडम, वाकई यही वजह है कि राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। जब रोटी के उस क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग पूरी हुई तो राजेश खन्ना के बाएं कंधे पर लाल निशान बन गए थे। सोचिए उस समय मुमताज का वजन थोड़ा ज्यादा था और उन्हें कंधों पर उठाने के कारण राजेश खन्ना का कंधा चोटिल हो गया था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उनकी मेहनत और पेशे के प्रति जुनून वाकई लाजवाब था। अब बात करते हैं उनके जीवन के उस कठिन दौर की जो हर किसी को भावुक कर देता है। 2011 में राजेश खन्ना को पता चला कि उन्हें कैंसर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्होंने इस दर्दनाक खबर को सिर्फ अपने करीबियों तक सीमित रखा। उन्होंने अपने परिवार से साफ कह दिया था कि यह बात उनके फैंस तक न पहुंचे। फिर जून 2012 में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हालत इतनी खराब हो गई कि 23 जून को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिन बाद 8 जुलाई को उनकी हालत में सुधार हुआ और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन यह राहत ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। 14 जुलाई को उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई और उन्हें दोबारा लीलावती अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन इस बार राजेश खन्ना को अंदाजा हो गया था कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सोचिए कितना बड़ा दिल होगा उनका जब उन्होंने अपने परिवार से कहा, मैं अपनी आखिरी सांस अपने घर पर लेना चाहता हूं। ये शब्द हर किसी को झकझोर कर रख देते हैं। एक सुपरस्टार जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया, अपनी आखिरी ख्वाहिश में भी सादगी चाहता था। क्या ऐसा इंसान कभी भुलाया जा सकता है? कभी नहीं। 16 जुलाई को राजेश खन्ना को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन किसे पता था कि यह उनके जीवन का आखिरी पड़ाव होगा? सिर्फ 2 दिन बाद 18 जुलाई को उन्होंने अपने बंगले आशीर्वाद में आखिरी सांस ली। यह वही आशीर्वाद था जहां उन्होंने अपने करियर के सुनहरे दिन बिताए थे। उनके निधन के बाद ही दुनिया को पता चला कि वो कैंसर से जूझ रहे थे। सोचिए कितनी तकलीफ झेली होगी उन्होंने, और फिर भी इसे दुनिया से छुपाए रखा। उनकी अंतिम यात्रा में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इतनी भीड़, इतनी मोहब्बत, यह सिर्फ एक सुपरस्टार को नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान को मिली थी जिसने लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली थी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई और दिलचस्प जानकारी के साथ।